हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आरसीबी कोचिंग तरफ आपका फिर से स्वागत है। मैं अपना आर के सर लेकर आऊँ एक नई सब्जेक्ट नई सीरीज के साथ में। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर आपने बीएससी फिजिकल केमिस्ट्री बुक और बीए के अंदर बीए सेकेंड ईयर लिटरेचर जो है इंग्लिश आपकी लिटरेचर बुक स्टार्ट कर रखी है, आपने यूपीएससी का बैच भी स्टार्ट कर रखा है, वो क्या भी आप बैच स्टार्ट कर रखा है, लेकिन आप हमारी डिमांड है कि आप मैथ्स का बैच भी स्टार्ट बीएससी मैथ्स का, तो उन सबको ध्यान में रखते हैं आज एक नई सब्जेक्ट नई सीरीज लेकर आ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुकें। काफी बच्चों के ये दिमाग में क्यों सुना रहा हुआ कि सर आपने जो बुक चला रखी होंगी कुछ वीडियो ही बनाए हैं, बाकी वीडियो आप नहीं बना रहे हैं, तो हम रेगुलर उसकी क्लास ले भी नहीं पा रहे, ना उसको ढंग से आगे नोट्स वगैरह बना पा रहे हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, कुछ दिक्कतें थी जिनकी वजह से आपके बैच वगैरह जो बुक चला रखी थी उनके वीडियो वगैरह नहीं बन पाए। आप रेगुलर आपको वीडियो वगैरह मिलते रहेंगे। नया एक नई सब्जेक्ट है वो भी हम लेके चल रहे हैं, तो डोंट वरी, आराम से रहिए, सब चीज़ें मिलेगी आपको। अब बेस रेगुलर आपको मिलता रहेगा। काफी बच्चों की डिमांड होने की वजह से मैं जो बीएससी फर्स्ट की जो मैथ्स है वो बुक स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इसमें अपने पास है फर्स्ट बुक जो रहेगी आपकी विविध गणित, जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विविध गणित। क्या कहते हैं उसको? विविध गणित। ध्यान रखिए, इसमें से अपने पास में जब पेपर होता है, पेपर में 5 मिनट आती हैं। कितनी मिनट आएगी बेटा? 5 मिनट आएगी। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, और यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट 5। प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन रहेंगे बेटा। कितने रहेंगे? 2 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक दो सॉरी एक यूनिट में से प्रत्येक 2 क्वेश्चन में से अपने को एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये क्वेश्चन करना चाहोगे या फिर ये क्वेश्चन करना चाहोगे। जैसे मान लो मेरे पास होगा, मान लो मुझे सेकंड में क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट नहीं आ रहा है, तो मैं सेकंड करके छोड़ दूंगा। इसका मतलब अपने पास में यूनिट फर्स्ट में से एक क्वेश्चन हो गया, अपने को एक क्वेश्चन ही करना है और उस क्वेश्चन के नंबर अपने को मिल जाएंगे। अगर आप दोनों क्वेश्चन कर देते हो तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि दोनों क्वेश्चन करते हो, दोनों सही है तो दोनों को काट देगा, क्योंकि अपने को करना एक ही क्वेश्चन है होता है। ठीक है, यूनिट सेकंड में से अपने को एक क्वेश्चन करना है, यूनिट जो थर्ड है उसमें से भी एक क्वेश्चन करना है, और यूनिट फोर्थ में से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, और यूनिट फिफ्थ में से अपने को एक क्वेश्चन करना है। तो ध्यान रखें कि जो यूनिट, अब जैसे ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें जो जो आपके पास क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो करना होगा वो मैं लेकर चल रहा हूँ। ये तो आपका ये रहेगा सेट एंड प्रोपोर्शन, यानी समुच्चय एवं साध्य। एक आपकी यूनिट आएगा रिलेशन वाली, संबंध वाली। इन दोनों में से एक क्वेश्चन अपना आराम से कवर हो जाएगा। सेकेंड यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर आएंगे वो मैं लेके चलूंगा, उसमें से अपना एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास में चलते हैं अपनी क्लास की ओर, और ये क्लास आगे सुचारू रूप से चालू रखते हैं। और बच्चे ध्यान रखें कि जो बैच चला रखे हैं, जो जो बुक चला रखी है, उनके वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। उनमें कतई दोहरा वाली बात नहीं है कि वीडियो वगैरह एक दो डालने के बाद डाले नहीं जा रहे हैं। सभी वीडियो सभी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। अब बढ़ते हैं अपने वहां से फर्स्ट चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर के अंदर का समुच्चय एवं साध्य, इसको बोलते हैं सेट्स एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसके अंदर जो हमें चीज पढ़नी है वो चीज देख लीजिए एक बार, जो जो हम पढ़ेंगे जिसके बारे में हम समझेंगे। पहला अपने पास रहेगा समुच्चय। समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। काफी इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, उनके भी ध्यान रखें कि बेटा इंग्लिश के अंदर, वो आप इंग्लिश में देख लीजिए अपनी बुक के अंदर, फिर क्या चीज चल रही है वो समझा दूंगा आपको। हिंदी वाले बच्चों के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। तो पहला अपने पास समुच्चय, सेकंड पढ़ेंगे हम समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय है उसका उसका निरूपण कैसे करते हैं वो भी हमें देखना है। उसमें निरूपण में कौन कौन सा देंगे? सारणीबद्ध रूप, जैसे हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेकंड हम देखेंगे अपने पास नियम रूप या फिर समुच्चय निर्माण रूप, जिसको बोलते हैं रोल फॉर्म, और दूसरा बोलते हैं सेट बुल्टर फॉर्म। उसके बाद थर्ड देखेंगे हम समुच्चय के विभिन्न प्रकार, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट देखेंगे हम दो समुच्चय की समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट लेंगे, दो सेट लेके चलेंगे, दो सेट में एलिमेंट्स है उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर डिपेंड करेगा अपने पास में एलिमेंट्स को, जो सेट होगा सेट के एलिमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। फिर अपने पास से सेकंड लेके चलेंगे तुल्य समुच्चय, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। और थर्ड होगा अपने रिक्त समुच्चय है, जिसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, वॉइड सेट भी बोल सकते हो, और आपके बोल सकते हो नल सेट भी कह सकते हो। कहने मतलब ये हो गया कि एम्प्टी जो वर्ड है वो व्हाइट वर्ड है और नल वर्ड है, तीनों मतलब एक ही होता है, क्या? रिक्त। आगे समुच्चय, समुच्चय के लिए सेट शब्द काम में लिया गया है। आगे देखिएगा एकल समुच्चय, जिसको बोलते हैं आप सिंगलटन सेट भी बोल सकते हो या फिर यूनिट सेट भी आप कह सकते हो। और सिंगलटन का मतलब क्या होता है? सिंगल से बना सिंगलटन वर्ड है। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक, यानी एक ही केवल अकेला, कोई
उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, तो सिंगलटन सेट बोल सकते हो। और यूनिट का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, तो उसका क्या बोल सकते हो, यूनिट सेट भी कह सकते हो। उसके बाद में हम देखेंगे परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो ध्यान रखें, जितना मैंने बताया इतनी क्लासेज आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे का पोर्शन आपको मिले जाएगा। अब देखिए बेटा, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय क्या होता है, अपने पास परिपार्श्विक बीजगणित सुसपष्ट बीजगणित, यानी कि अपने पास में क्या कह सकते हैं कि सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित समुच्चय को क्या कहेंगे, हम सेट कहेंगे। तो ध्यान रखिए समुच्चय किसे कहते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुच्चय। पहले उठेंगे अपने पास में समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है भाई, समुच्चय अपने पास में था कि वस्तुओं के सुनिश्चित और सुस्पष्ट, जब ऐसे लिख लीजिए आप, सुनिश्चित और सुस्पष्ट, सुनिश्चित और सुस्पष्ट, सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये बेटा इतनी परिभाषा लिख दो, इतना काफी। इस बुक के अंदर अपने पास से परिभाषा ही पूछ सकते हो, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के प्रकार पूछ सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, या फिर अपने पास इक्विटी सेट किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए परिभाषा भी पूछ सकते हैं अपने से। आगे देखिए कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो यहां तक हो गया। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, से ए बी यानी बड़े अक्षरों से। आगे देख सकते हैं समुच्चयों के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, देखो मैंने कहा कि जो सेट होगा वो बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे और इसके अंदर आने वाले अवयव होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे बेटा। अब ये जो मैंने सेट लिया है इसमें जो ये अंदर वाले हैं, क्या है ये अंदर वाले, इनको तो हम बोलेंगे अवयव। क्या बोलेंगे भाई, अवयव। जैसे बार बार सुना होगा कि एलिमेंट, क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट। ये जो बाहर जो लिखा है मैंने ये क्या होता है अपने पास में, सेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेट्स को हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी बोलते हैं समुच्चय। ध्यान रखें सेट के अंदर जो होंगे जो एलिमेंट वो तो अवयव होंगे, छोटे वाले वो छोटे होंगे और ये क्या होंगे, बड़े होंगे। तो समुच्चय किसे कहते हैं, सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है और समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ध्यान रखें कि किसको कैसे निरूपित, बस इतना काफी है समुच्चय के लिए। अब आगे बढ़ेंगे समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है। अब बढ़ेंगे हम समुच्चय का निरूपण। दूसरे हेडिंग क्या बेटा अपने पास में, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय के निरूपण में सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखा है, सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप वो क्या होता है बेटा, देखो सारणीबद्ध रूप का मतलब ये हो गया कि एक सेकंड का नियम रूप, यानी ये बिना नियम, जो अपने सारणीबद्ध वाला ये बिना नियम के होता है। जैसे मान लो ये मैंने अभी लिखा था पहले कि a इक्वल्स टू A B C and D, तो ये जो है अपने पास में ये क्या हो जाएगा, सारणीबद्ध रूप हो जाएगा।
क्या हो गया, सारणीबद्ध रूप। सीन लिखा क्या बेटा, सारणीबद्ध रूप। ध्यान रखें, अगर इस फॉर्म में होगा तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, सारणीबद्ध रूप होगा। सेकंड अपने पास में क्या दे रखा है बेटा, नियम रूप। नियम रूप या क्या बोल सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोल सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। अब ध्यान दें इसके ऊपर, दिक्कत इसी में होती है। उसमें तो क्या अपने पास सीधा दे रखा होता है तो उसको हम सोल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है, नियम के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल क्या, मेरे पास एक कोई सेट है, सेट में एक्स कोई क्या है, एलिमेंट है। मेरे पास में कोई सेट है, सेट में क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है, वो अक्सर एलिमेंट है। किस प्रकार से डिफाइन है, यानी किस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स जो होगा वो आप क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 7 से। और जहां पर अब x क्या है, 7 से लेस देन है, लेकिन x है क्या, x किस में बिलोंग कर रहा है, अपने पास है n, और n क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर। तो इस फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी, अपने पास है रोल फॉर्म बोलेंगे। और अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा इसको, रोस्टर फॉर्म। तो ध्यान रखिए, इस फॉर्म रोस्ट फॉर्म होगी। अगर इस रूप में लिखते हो रूल्स के अकॉर्डिंग तो वो क्या होगी, अपने पास रोल फॉर्म के अंदर हो जाएगी। इसको बोलते हैं नियम या फिर समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो यहां पर अब दिक्कत होगी कि सर आपने x को n के ऊपर n के तो डिफाइन कर दिया, लेकिन n क्या है यहाँ पर, तो बेटा ये जो n होता है ना, ये होता है अपने पास में नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी, जिसको n से निरूपित करते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और ये अपने पास में अनंत की और इनफिनिट की तरफ जाएगी। अब इनफिनिट की तरफ जाएगी, लेकिन अपने पास में यहाँ डिफाइन क्या कर रखा है कि x जो x है, x क्या है, 7 से छोटा होना चाहिए, 7 भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो अपने सेट बनेगा a, वो किस प्रकार से बनेगा, 7 से छोटा क्या है अपने पास में, 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है। ऐसे करते हैं, फिर भी है, 6 भी है, लेकिन क्या मैं 7 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इसने क्या कहा है, x इज लेस देन 7 और x इज लेस देन इक्वल टू 7। देखो दो मतलब होते हैं, इसका मतलब तो ये होता है कि जब भी आप सेट बनाओगे x का एलिमेंट जो भी लिखोगे, लेकिन 7 नहीं ले सकते आप, 7 से छोटा कुछ भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन और दे रखे, इसका कहने मतलब ये हो गया कि आप इसमें 7 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, 7 को भी साथ में लेकर के चल सकती हो। लेकिन अपने पास हम यहाँ पर इक्वल टू वाला साइन नहीं देखा, इसका मतलब क्या होगा, 7 से छोटा लेना है, 7 लेकर के नहीं चलेंगे। तो ये बने वाला सेट क्या हो जाएगा अपने पास में, एक सेट बनेगा नहीं बनेगा। तो ये कौन सी फॉर्म होगी अपने पास में, इसको बोलते हैं रूल फॉर्म। और ये जो ऊपर वाली फॉर्म होगी कौन सी होगी बेटा, आपने टेबुलर फॉर्म। तो दोनों में देखो, समुच्चय देगा, समुच्चय परिभाषा देगी, और जो समुच्चय है वो समुच्चय को लिखते कैसे हैं उसकी परिभाषा सब हमने देख ली, और उसके रूल्स भी देख लिए, और कितने टाइप्स के हैं अब ये देखेंगे अब इसके। अब आगे बढ़ते हैं, अपने पास है जो समुच्चय है, समुच्चय के विभिन्न प्रकार, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट से। तीसरी क्या है, समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। इसके अंदर पहला अपने पास में क्या दे रखा है भाई, दो समुच्चयों की समानता। दो समुच्चयों की समानता। इसमें देखो दो समुच्चयों की समानता वाले में क्या होगा कि अपने पास में दो सेट होंगे, ए और बी। क्या होंगे अपने पास है, दो सेट होंगे ए और बी। तो सेट ए में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट बी में होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट सेट इन सेट बी। कहने का मतलब ये हो गया कि सेट ए के अंदर आने वाले जितने एलिमेंट, जैसे मान लो इसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या 4 है, तो उतने 4 एलिमेंट किसमें होंगे, अपने सेट बी के अंदर भी होंगे। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो एलिमेंट 4 4 दोनों में बराबर लेके चल रहे हो, एलिमेंट की संख्या बराबर, तो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट A equals to number of element B।
ठीक है, यानी नंबर जो सेट ए और सेट बी की जो जो एलिमेंट्स का नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। एंड एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि एलिमेंट ए के अंदर जो जो सेट ए के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट सेट बी के अंदर आने वाले एलिमेंट के समान ही होंगे, यानी अलग नहीं होने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। चलो हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। माना माना दो समुच्चय, दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या समुच्चय बी के अवयवों की समुच्चय ए के अवयव की संख्या समुच्चय बी के अवयव की संख्या के बराबर तथा अवयवों तथा दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या भी समान हो, अवयव भी समान हो, यानी यथार्थ हो, एक ही हो। एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे कि ए मेरे पास वो सेट जिसमें अवयव क्या है, ए है, बी है और सी है और डी भी है। बी मैंने कोई दूसरा सेट लिया, उसमें भी अवयव मेरे पास है ए बी सी और डी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो सेट ए है उस सेट में अवयव कितने मेरे पास में 4 है या नहीं, 4 है या नहीं, और सेट बी में कितने 4 है। और नंबर ये तो क्या नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो गए, और एलिमेंट भी क्या है दोनों ए बी सी डी, ए बी सी डी दोनों में नंबर भी क्या है अपने पास में सेम निकल के आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दो समुच्चयों की समानता। दूसरा देखते हैं, दूसरा अपने पास में क्या दे रखा है, तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय। इसमें क्या होगा देखो बेटा, अपने पास में क्या होगा कि ए और बी जो अवयव है इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। यानी ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स के जो नंबर है, जैसे इसमें 4 आ रहे थे इसमें 4 आते हैं, ठीक इसमें क्या होना 4 4 बराबर होना चाहिए, लेकिन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी ए और बी के एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं है, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं। कहने मतलब क्या हो गया, दो समुच्चय ए तथा बी जिनमें अवयवों की संख्या समान हो परंतु अवयवों का समान होना जरूरी नहीं है, यह समान नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल के पास ए सेट हो गया, इसमें क्या हो गया ए बी सी और डी। बी में दूसरा सेट है, इसमें क्या 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। ए में भी अपने पास 4 अवयव निकल के आ रहे हैं और बी में भी अवयव कितने आ रहे हैं, 4 निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखें कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, सेट ए के अंदर क्या अपने पास में एलिमेंट्स है वो क्या है, ए बी सी डी है, लेकिन बी के अंदर क्या है 1 2 3 4
है। तो यहां से दोनों से क्या देखने को मिल रहा है अपने पास में कि नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। ए और बी में एलिमेंट क्या है, संख्या सेम है, बट यहां पर देखो एलिमेंट इन सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू एलिमेंट इन सेट बी। ये एलिमेंट ए जो सेट ए उस सेट में एलिमेंट तो क्या है ए बी सी डी है, लेकिन बी में क्या है 1 2 3 4 है। इसका मतलब दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन अपने पास में क्या निकल गया क्या कि उनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं। अब देखो दोनों से एक कंक्लूजन निकालो कि यहाँ पर देखो इसमें क्या है, समुच्चय जो समुच्चय उसमें अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो ए और बी में अवयवों की संख्या क्या है, सेम होनी चाहिए, इसमें भी सेम होनी चाहिए। लेकिन इसमें अवयव सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें अवयव का सेम होना कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि समान समुच्चय तुल्य समुच्चय हो सकता है, पर तुल्य समुच्चय का समान समुच्चय होना जरूरी नहीं है। यानी दो समान समुच्चयों का समान समुच्चय तुल्य समुच्चय हो सकता है, लेकिन तुल्य समुच्चय का भी समान समुच्चय होना जरूरी नहीं है। देख लीजिए, ये नोट लिख लीजिए, और नोट क्या दे रखा है कि नोट के रूप में लिखो समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, परंतु तुल्य समुच्चय का समान समुच्चय होना समान समुच्चय नहीं हो सकता। आई बात समझे? तो ये नोट कर लीजिए।